मैं इस मंच से, मेरे तमाम साथी इस मंच से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मंच से, अन्य तमाम मंचों से महिला अपराध के बारे में बेखौफ होकर बार बार बोलते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। क्योंकि यह भी सच है कि अगर देश में हर घंटे 43 महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है तो चुप रहना संभव नहीं है, उसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और लगातार ऐसा हो रहा है। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में एक महिला के साथ बार बार अपराध होता है, वही आदमी उसके साथ बलात्कार करता है जिसकी वो कंप्लेन करने गई थी, जिसकी दिल्ली पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिखी जनवरी में, अब वो फिर उसका रेप करता है और उसकी फिर एफआईआर नहीं लिखी जाती है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। ओडिशा में एक छात्रा बीच पर गई, वहां पर 10 दानवों ने उसका गैंगरेप कर दिया। असलियत यह है कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी औरत का इतनी बुरी तरह से गैंगरेप हुआ और उसकी अतड़ियां तक बाहर मिली। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची का सिर्फ गैंगरेप ही नहीं हुआ, उसके बदन पर 20 बार चाकू से गोदे हुए निशान मिले, उसकी अंततोगत्वा 1 जून को मृत्यु हो गई। असम के कछार में, बालाघाट में, मध्य प्रदेश के, मैं पढ़ती ही जा सकती हूं। उत्तर प्रदेश में नाबालिग बच्ची का चलती कार में रेप होता है, उसके साथी को बाहर फेंक दिया जाता है जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सब चंगा है। और यह एक सच है कि अधिकांश जो ऐसे मामले आते हैं, अधिकांश जो ऐसे कांड आते हैं, चाहे वो आईआईटी बीएचयू हो, चाहे वो नाव हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो हरिद्वार की वो पिशाचनी हो जो अपनी बच्ची का गैंगरेप करा रही थी, या तो वो बीजेपी में पाए जाते हैं, या वो बीजेपी समर्थक होते हैं, या ऐसे अपराध के बाद उनको बीजेपी का संरक्षण मिल जाता है। असलियत इस बात की है और इसलिए कुछ सवाल जरूर उठते हैं। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। और ये सवाल उठने वाजिब भी हैं। सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि अगर प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करने मोदी जी जाएंगे, अगर हर कीमत पर आईआईटी बीएचयू के गैंग रेपिस्ट को बचाने में सारी भाजपा जुट जाएगी, तो पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है और इसीलिए अपराधी इतने बेखौफ हो रहे हैं। बड़ी बड़ी जो स्कीम्स हैं, चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, जो अब मिशन शक्ति के अंतर्गत सब सब्ज्यूम हो गई हैं, उसके लगातार फंड काटे जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आज सच ये है कि आप डोमेस्टिक फ्रंट पर आप आधी आबादी को देश में न्याय नहीं दे पा रहे हैं, आधी आबादी को देश में सुरक्षित नहीं कर पा रहे, आधी आबादी के खिलाफ जब अपराध होता है तो आपके मुंह से चू नहीं निकलती। आपका संरक्षण अपराधी को मिलता है, बार बार मिलता है।